बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग स्फेरोमीटर डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फोकल लेंथ मालूम करनी है हमें स्फेरिकल सरफेस की, एंड थिकनेस ऑफ ग्लास पीस। हमें ग्लास पीस की थिकनेस भी मालूम करने को दी जा सकती है। ठीक है जी, ये हमारा काम है, हमें मालूम करना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यूजिंग स्फेरोमीटर डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड थिकनेस ऑफ ग्लास पीस। हमारे पास इसमें ऑपरेटर्स जो होता है वो ऑपरेटर्स हमारा कहलाता है स्फेरोमीटर। दिस इज स्फेरोमीटर, ये हमारा कहलाता है स्फेरोमीटर। ये है हमारे पास स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर पे हमारे पास एक इसकी सर्कुलर डिस्क होती है, हमारे पास एक हमारा होता है मेन स्केल, ये कहलाता है हमारा मेन स्केल। ये हमने देख लिया, इसका मेन स्केल है जिसपे आप देखें कि 0 से लेके ऊपर तक एक पॉइंट हमारे पास 0.1 है, ऊपर जाए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अगर हम नीचे आते हैं तो 0 से नीचे -0.1, -0.2, -0.3 एंड सो ऑन, यानी एक निशान 0.1 के बराबर है। ठीक है जी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ऊपर पॉजिटिव में लेंगे, ये हमारा मेन स्केल कहलाता है। और ये हमारे पास कहलाता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे हमें कितने निशानात नज़र आ रहे हैं? 0 से लेकर 99 तक, यानी कि 100 निशानात। अब ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारा ऑपरेटर्स में स्फेरोमीटर आता है। जैसे स्फेरोमीटर आपने देखा है कि ये स्फेरोमीटर है आपके पास। ये आपके पास आ जाती है ग्लास प्लेट या बेस प्लेट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हो गई। और एक ग्लास पीस अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास शीशे का एक टुकड़ा कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिकल अगर ये आता है तो आपको सबसे पहले ना ऑपरेटर्स लिखना, ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ होगा, फार्मूला लिखना है। हमारा फार्मूला क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाई r इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h अपॉन 2। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है जी। तीसरी बात, ए क्या है यहाँ पे इस फार्मूले में? ए हमारे पास होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ द स्फेरोमीटर। ये निकालना होगा, ये भी हम बता देंगे। ये हमारे पास स्फेरोमीटर की अगर आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास 3 तरह की लेग्स इसमें नज़र आती हैं। ये 3 हमारी लेग्स होती हैं। ये अगर आप इसको देखते हैं तो ये 3 लेग्स हैं और ये बीच में इसका पॉइंटेड स्क्रू होता है जिसको हम ऊपर करके उठा देते हैं। ये पॉइंटेड स्क्रू कहलाता है, जो हमारा ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ये लेग्स असल में 1, 2 और 3 इसकी लेग्स होती हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब h हमारे पास क्या होता है? इट इज द हाइट या स्फेरिकल हाइट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि इसमें थिकनेस निकालें या फोकल लेंथ निकालें, तो फोकल लेंथ अमूमन निकालने को आती नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपके पास फार्मूला ही है। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल में करना ही होता है, कि सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है पिच ऑफ द स्क्रू। पिच क्या चीज़ होती है? हमारे मेन स्केल पे 2 डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस। हमारे मेन स्केल पे 2 डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस, ये हमारा मेन स्केल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। मेन स्केल पे हमारे 2 डिवीजन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस नज़र आ रहा है हमें? 2 डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस देखें, पहला हमारा नज़र आता है हमें 0। 0 के बाद हमारे पास क्या आता है? एक निशान आता है जो कि 0.1 है। देन ऊपर 0.2 है, तो यानी एक डिवीजन किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर के। सर्कुलर स्केल पर हमारे कितने निशान आते हैं? सर्कुलर स्केल पर हमारे पास जितने भी डिवीजन हैं वो हमारे पास 100 डिवीजन हैं। 0 से लेकर 99, तो अगर हम 0 को काउंट करें तो 100 डिवीजन है। अच्छा, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो 0.1 को जब 100 से आपने डिवाइड किया तो 0.001 सेंटीमीटर ये लीस्ट काउंट निकल आया। किसी भी किस्म का स्फेरोमीटर दिया हो उसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीकाकार यही है, तो आपने लीस्ट काउंट निकाल लिया। उसके बाद हम आते हैं मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए बेस प्लेट की। बेस प्लेट की रीडिंग किस तरह से निकालते हैं? बेस प्लेट की रीडिंग निकालने के लिए आपने स्फेरोमीटर को बेस प्लेट के ऊपर आपने रखा, बेस प्लेट के ऊपर आपने रख दिया, और आपने रखने के बाद क्या किया? इसको आपने पॉइंटेड स्क्रू को इतना टाइट करना है कि ये आपके पास इसके नीचे से पेपर ना गुजरे, किसी भी लेग्स के नीचे से। ठीक है जी। अब आपने इसको जब घुमाया तो ये आपके पास टच होना शुरू हुआ, और जब ये टच हुआ तो आपने देखा कि इसमें से कागज़ गुजर रहा है। जी, कागज़ गुजर रहा है। आपने और इसको टाइट किया क्लॉकवाइज, और आपने इसको टाइट किया। फिर आपने देखा, ठीक है जी,
और आपने घुमाया इसको। अब आपका थोड़ा डिसबैलेंस होना शुरू हुआ तो आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब आपने देखा पेपर यहाँ से भी नहीं गुजर रहा, यहाँ से भी नहीं गुजर रहा, यहाँ से भी नहीं गुजर रहा और यहाँ से भी नहीं गुजर रहा। अब आपने देखा इसको बैलेंस है, नहीं है, आपको थोड़ा बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। आपने इसको दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर इसकी बैलेंसिंग चेक की। 1 2 3 4 किसी भी जगह से इसमें से कागज़ नहीं गुजर रहा। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए। इसकी मेन स्केल रीडिंग लेने का तरीक़ाकार क्या होता है कि सर्कुलर जो हमारा डिस्क है उसका अपर पार्ट कहाँ से टच हो रहा है। हमने देखा इसका अपर पार्ट कहाँ से टच हो रहा है, तो हमने जब चेक किया तो सर्कुलर स्केल भी हमारे पास रीडिंग कितनी आ रही है। सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग हमारे पास आती है वो आती है सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.1। 0.1 इसको ज़रा चेक करते हैं, 0.1 आ रहा है या 1 आ रहा है। ये हमारे पास 0.1 आ रहा है या 1 आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास 0.1 आ रही है। ठीक है जी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास आ रही है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अच्छा जी, क्योंकि हमारा अपर पार्ट जो है 0 के बाद 0.1 से। और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमने देखा कि कितनी आ रही है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जब हमने देखा कि हमारे पास कितनी आ रही है, 30 के बाद 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में आ रहा है निशान, तो इसका मतलब है हमने इसको ले लिया 32। तो हमारी रीडिंग क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई हमारे पास। मेन स्केल रीडिंग हमने लिख दी 0.1 और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमने कितनी लिख दी 32। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई 0.1 और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई 32। अच्छा, इसी तरह से इस काम को हमने रिपीट किया, इस काम को हमने दोबारा रिपीट किया तो हमारी मेन स्केल रीडिंग 0.1 और 32 हमने लिख दी। इस काम को जब हमने दोबारा रिपीट किया, इसको दोबारा हिलाया। ठीक है, आप फाइनल में 2 रीडिंगें लीजिएगा, 3 रीडिंगें लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप 3 रीडिंगें ले लेना। आपने दोबारा इसको किया, दोबारा इसको टाइट किया। देखिए मेन स्केल रीडिंग आपके पास चेंज नहीं होगी, मेन स्केल रीडिंग आपकी चेंज नहीं होती, सर्कुलर स्केल रीडिंग चेंज हो जाती है। आपने देखा इसमें से कागज़ गुजर रहा है, पेपर आपका गुजर रहा है, फिर आपने किया तो आपके पास अब गुजरना इसमें से बंद हो गया। फिर आपने मेन स्केल रीडिंग इसकी चेक की तो मेन स्केल रीडिंग इसकी कितनी आ रही है, मेन स्केल रीडिंग वही आ रही है 0.1 और सर्कुलर स्केल रीडिंग इसकी कितनी आ रही है 28, यानी 0.1 और 28 आ रही है। 0.1 और 28 आ गई। यही काम आपने एक दफ़ा किया 28। अच्छा जी, अब आपने तीसरी दफ़ा भी यही काम रिपीट करना है। लेट सपोज 0.1 आ गया और सर्कुलर स्केल रीडिंग 30 आ गई। ये आपकी बेस प्लेट की रीडिंग हो गई। अब आप आ गए गिलास पीस के ऊपर। गिलास पीस के ऊपर आपने गिलास पीस रखा, बेस प्लेट पे भी रख सकते हैं। जो हमारा पॉइंटेड स्क्रू है इसके नीचे आने चाहिए। इसको आपने क्या किया, डिसबैलेंस है, आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश की और बैलेंस जब किया आपने तो थोड़ा बैलेंसिंग में आ रहा है। अब ये आपके पास इसमें से कागज़ गुजर रहा है, ठीक है गुजर रहा है। आपने थोड़ा सा इसको और टाइट किया, टाइट करने के बाद आपने अब देखा कि इसमें से कागज़ गुजर रहा है, कागज़ नहीं गुजर रहा। हमने दोबारा क्या किया, हमने दोबारा इसको टाइट किया, फिर चेक किया हमारा पेपर इसमें से गुजर रहा है, गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा, नहीं गुजर रहा। अब हमने आए मेन स्केल रीडिंग की तरफ। अब हमने आप इसको उठाया और मेन स्केल रीडिंग देखने की कोशिश की तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आती है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 0.5। मेन स्केल रीडिंग आ रही है हमारे पास 0.5। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं। ये आ गई मेन स्केल रीडिंग 0.5। ठीक है जी, और सर्कुलर स्केल रीडिंग पर जब हम आते हैं तो कितनी आती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी आ रही है 20। तो हमने लिख दिया 0.5, गिलास पीस की रीडिंग लिख दी 0.5 और 20। अच्छा, यही काम आपने दोबारा रिपीट किया। मैंने कहा था कि मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं होगी। लेट सपोज 0.5 आ गया और ये आ गया 21। तीसरी दफ़ा किया फिर 0.5 आ गया और ये आ गया 22। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी रीडिंगें कौन कौन सी आ गई, एक तो बेस प्लेट की रीडिंग आ गई और एक आपके पास किसकी आ गई, गिलास पीस की आ गई। अब तीसरी अब रीडिंग करते हैं स्फेरिकल सरफेस की। एक दफ़ा बताऊंगा, 2 रीडिंगें मैं अज्यूम कर लूँगा। स्फेरिकल सरफेस को हमने ऐसे रखना है
कि ये इस कर्व में आपके पास आएगा। ठीक है जी, ये यूं नहीं रखना, ये आपने रखना है ऐसे पलट के कि आपकी उभरी हुई सरफेस ऊपर आएगी। ठीक है, अब आपने इसको इसके ऊपर सेट किया और सेट करने के बाद इसमें से आपने पेपर को गुजारना है। पेपर इसमें से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा, यहाँ से गुजर रहा है, पेपर इसमें से गुजर रहा है। अब हमने दोबारा इसको सेट किया, दोबारा सेट करने के बाद आपने अब देखा यहाँ से दोबारा गुजरने लगा, आपने इसको थोड़ा सा टाइट किया। अब आपके पास स्फेरिकल सरफेस की 3 रीडिंगें देखते हैं कि क्या आ रही है। स्फेरिकल सरफेस की रीडिंग क्या आ रही है, हमने इसको उठाया, स्फेरिकल सरफेस की रीडिंग हमारे पास क्या आती है 0.5 और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है 68। 0.5 और 68 हमारे पास रीडिंग आ गई, 0.5 और 68। ये हमारा दोबारा हमने यही काम रिपीट किया, इसको रखा, मेन स्केल रीडिंग हमारी थोड़ी सी वही रहेगी, सेम रहेगी, सर्कुलर थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा लेट सपोज 68 के बजाय हमारी कितनी आ गई 70 आ गई, हमने लिख दी। और ये कितनी आ गई 70 के बजाय कितनी आ गई 69 आ गई। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन कॉलम तैयार हो गया। तो इसमें कैलकुलेशन करनी होगी, उसके लिए ऑपरेटर्स की कोई नीड नहीं होती। ठीक है जी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन कॉलम बन गया। फिर आपके पास आता है मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर। ये आपको बॉक्स बनाना होगा, या बॉक्स चाहे तो बनाएं वरना नहीं बनाएं। अब आपने ये स्फेरोमीटर जो अपना लिया था इस बॉक्स में रखा और इसकी सेंट्रल लेग को आपने पॉइंटेड स्क्रू को ऊपर किया और आपने क्या किया, इसको हल्का सा पुश किया, यहाँ से पुश कीजिएगा इसके मेटालिक फ्रेम के ऊपर से। ये आपको 3 निशानात मिल गए। ठीक है, 3 निशानात आपको मिले। आपने इन 3 निशानात में क्या करना है, एक निशान आपको ये मिल गया, एक निशान आपको ये मिल गया, एक निशान आपको ये मिल गया। ठीक है, इन तीनों निशानात को आपने मिलाया और इन 3 निशानात को स्केल से मिलाने के बाद एक बन जाएगा आपके पास ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है जी, ये एक आपके पास बन जाएगा ट्राइंगल। आपने इस ट्राइंगल बनाना है और इस ट्राइंगल को बनाने के बाद आपने लेट सपोज ये ट्राइंगल आपके पास बन गया। आपने इन तीनों को मिला लिया और मिलाने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए बिल्कुल सही मिलाइएगा। स्केल मेरे पास नहीं है लेकिन आप लोगों के पास स्केल होगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के आपने क्या किया, इन तीनों में किसी को भी एक को L1 का नाम दे दिया, किसी भी एक को L2 का नाम दे दिया, किसी भी एक को L3 का नाम दे दिया और इनको स्केल रख के मेजर कर लिया। लेट सपोज ये 6.6 आया सेंटीमीटर, लेट सपोज ये 6.7 सेंटीमीटर आया, लेट सपोज ये 6.5 सेंटीमीटर आया। इन तीनों को आपने जमा किया और आपने 6.6, 6.7, 6.6 तीनों को जमा किया, इसका मीन आ गया 6.6 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है तीनों लेग्स की लंबाई बराबर हो सकता है कि माइनस है, डिफरेंस है। तो ये आपका एक काम हो गया, ये मीन डिस्टेंस आपकी मीन लेंथ आ गई। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास मेन स्केल रीडिंग भी आ गई। अब आपका ऑपरेटर्स का काम हो गया ख़त्म। ठीक है जी, अब आपने करना ये है कि आप इधर आए, आपने ये ऑब्जर्वेशन कॉलम में 32 को मल्टीप्लाई किया 0.001 से, तो ये कितना आ गया कैलकुलेटर से 0.032, ये कितना आ गया 0.028, ये कितना आ गया 0.030। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है इसके अंदर, तो ये कितना आ गया 0.132, ये कितना आ गया 0.128, ये कितना आ गया 0.130। इन तीनों को जमा करके जब 3 से डिवाइड किया तो ये तकरीबन आ रहा है 0.130, ये आ गया। ठीक है जी, यही काम यहाँ किया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये कितना आ गया 0.02, ये कितना आ गया 0.021, ये कितना आ गया 0.022। इन तीनों को इसको इससे जमा किया तो आ गया 0.52, 0.521, 0.522। इन तीनों का मीन लिया, तीनों को जमा किया तो कितना आ गया 0.521। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये कितना आ गया 0. लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 6 से 0.070, यहाँ पे आया 0.069, इसको इसमें जब जमा किया तो कितना आ गया 0.568, 0.570, 0.570,
0.569, तीनों को जमा किया, 3 से डिवाइड किया, 0.569। ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन पे जब हम आते हैं तो हमारे पास H2 हमारे पास कितना है 0.521, हमने यहाँ रख दिया, माइनस कराया 0.130 माइनस कराया, यहाँ पे हमारी थिकनेस निकल आई कैलकुलेटर से माइनस करके। स्फेरिकल हाइट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस H3 यानी 0.569 माइनस 0.130 किया, यहाँ पे हमारी ये H आ गया। अब ये फार्मूला R इज इक्वल टू, अब आपको H भी पता है, यहाँ पे T भी पता है। A हमारे पास कितना है 6.6, H हमारे पास कितना आ गया, जो भी आ गया इस फार्मूले में पुट करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ से डिवाइड करें, लिख दिया, तीनों रिजल्ट लिख दिए। थिकनेस आपको यहाँ मिल गई, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ मिल गया, फोकल लेंथ यहाँ मिल गई। फाइनल में फोकल लेंथ निकालने को नहीं आती, ना प्रिकॉशन एंड सोर्सेज ऑफ एरर लिखने। फाइनल में अगर सवाल आता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, आपको इसको ज़रा गौर से देखें कि क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है। कि इसमें कह रहे हैं कि आपको लीस्ट काउंट मालूम करना है स्फेरोमीटर का, ठीक है, ये हमारे पास 1 नंबर का हो गया। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर 0.5 हो गया। 2 ऑब्जर्वेशन निकालनी है गिलास शीट की, 3 निकालेंगे तो 2 निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके मीन आएगा। फिर आपको गिलास पीस की भी 2 निकालनी है, स्फेरिकल सरफेस की भी 2 निकालनी है, फार्मूला दिया हुआ है, थिकनेस निकालनी है, रिजल्ट लिखना है, ठीक है जी। इसके बारे में आपको कुछ वाइवा के क्वेश्चंस दिए हुए जो आपको बैक पे मिल जाएंगे सवाल, ठीक है। वाइवा के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, इसमें आपके पास ये इंशाल्लाह सवालात जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बैक पे सारे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।